अब देखिए, जेल में बंद हैं अब्बास नवंबर से संभवतः। ईडी के लोगों ने बुलाया था पूछताछ के लिए और फिर उनको हिरासत में लिया, अपनी कस्टडी में रखा उनको 14 दिन और फिर न्यायिक अभिरक्षा में उनको जेल भेजा गया। नैनी जेल में फिर आनन फानन में प्रशासन, जेल प्रशासन और शासन ने ये फैसला लिया कि उनको नैनी जेल में रखना ठीक नहीं है, चित्रकूट की जेल में ले जाके रख दिया गया। अब चित्रकूट की जेल के बारे में हम बहुत कुछ कभी नहीं कह सकते। उसका पिछला इतिहास देख लीजिए। उस जेल में जो घटना घटी थी पिछले सालों में, कई बंदी जेल में बताया यह गया कि एक बंदी था जिसने 2 बंदियों की हत्या कर दी और फिर उस बंदी की पुलिस से मुठभेड़ हुई तो पुलिस ने उसको मार डाला। क्या व्यवस्था है और कितना चाक चौबंद व्यवस्था है, बयान तो रोज आता है। आप बताइए, क्या जेल में कोई व्यक्ति बंद है तो उसका परिजन भी उससे मिलने नहीं जा सकता? कोरोना काल में तो बंद कर दिया गया था। अभी तो ये नियम है कि अगर कोई विचाराधीन बंदी है तो सप्ताह में 3 दिन उसके परिजन भी मिल सकते हैं, उसका वकील मिल सकता है या उसका कोई कानूनी सलाहकार पैरवीकार। और आप आए दिन अखबारों में देखते हैं बहुत से बंदियों से तो नेताओं लोग भी जाके मिलते रहते हैं, तमाम मिलते रहते हैं। अब अब्बास की पत्नी अपने 1 साल से के बच्चे के साथ वहां मिलने गई। एक उनके जो बच्चों को खिलाती उलाती है एक सहायिका भी थी साथ, और शुक्रवार का दिन था और मुलाकात, और शुक्रवार के समय से पहले ही वो वापस आकर के अपना जो जुमे के दिन की नमाज इबादत का था उसके लिए। इसी बीच में अब कोई ऐसा षड्यंत्र रचा गया कि आरोप लगा दिया गया कि वो गई थी मिलने के लिए और योजना बना रही थी अब्बास को भगाने के लिए, और उनकी मंशा ये थी कि वो जो अब्बास के खिलाफ गवाह होंगे किन्हीं मुकदमों में या जो अधिकारी उनके खिलाफ जांच कर रहे होंगे उन सबको धमकाया जाएगा, उनको नुकसान पहुंचाया जाएगा और ये भी कि उनको भगा लिया जाएगा जेल से। ये सारी योजना, ये कैसे पता चला? तो वो कहते हैं कि खुद उस महिला ने ही बयान में कहा है कि हम यहाँ ये करने आए हैं। अब आप बताइए, आप जो चाहे लिख दो उसके मुंह से बयान, लेकिन ये हकीकत तो है नहीं। हकीकत तो बस ये है कि इससे एक ऐसी दहशत बन जाए कि कोई तो मिलने नहीं है जा रहा, परिवार की में पत्नी और बच्चे भी, भाई भी, सगे संबंधी रिश्तेदार भी न जाए। आप ये आरोप लगा रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि ऐसी घटनाक्रम के जरिए ये करने की कोशिश की जा रही है कि कोई मिलने न जाए। आखिर मंतव्य क्या हो सकता है? आखिर नहीं मिलने देने में क्या किसी की रुचि हो सकती डर है, ये पूरी डबल इंजन की सरकार डरी हुई है और ये आम लोग जानते हैं, जनता के लोग जानते हैं। अब्बास मऊ की सीट से चुनाव लड़ा, जीत गया। लहर तो थी योगी जी की, भारतीय जनता पार्टी की, कैसे जीत गया? तो वो पराजय पच नहीं पा रही। आगे डर है, फिर लोकसभा का चुनाव होने जा रहा, सपना है कि 80 सीट जीतेंगे, डर सता रहा घोसी कैसे जीतेंगे, डर सता रहा गाजीपुर कैसे जीतेंगे। तो
अब आने वाले दिनों में पता चलेगा। इस तरह की कार्रवाई से जनता में वो वाहवाही नहीं लूट सकते। हाँ, उनके भक्त, अंधभक्त जरूर प्रसन्न होंगे कि अब तो देखो ना, अभी तक तो उन्हीं लोगों पे था, अब परिवार की महिलाओं को भी नहीं छोड़ा जाएगा। जगह जमीन, खेत बाग, संपत्ति, फर्जी मुकदमे, ये सब तो सिलसिला चल ही रहा। अब परिवार की महिलाएं भी नहीं बख्शी जाएंगी। निखत के पास से फोन मिला है जो कि जेल मैनुअल के अगेंस्ट था, अगर वो मुलाकाती के तौर पे गई थी। दूसरा एक एलिगेशन लग रहा है कि विजिटर डायरी में उनका नाम दर्ज नहीं था। इस पर क्या कुछ है? डिजिटल डायरी में क्या था ना था, डायरी उनकी है, रजिस्टर उनका है, जेल उनका है, परिसर उनका है। वो मिलने गई है, ये सत्य है। अब कोई महिला है, अगर उसके हाथ में कंगन है, उसके गले में सिकड़ी है, उसके कान में बाली है, आभूषण भी मिला है। कहा आपसे कि उसकी एक सहायिका जो बच्चे को खिलाती है, वो वहीं गेट पर साथ में थी, बच्चा उसकी गोद में था, और इसका जो लेडीज पर्स होता है वो भी उसी लड़की के पास था। वो लड़की अंदर नहीं गई थी मिलने के लिए, लेकिन जब हाकिम लोग वहां पहुंचे हैं, कोई कार्रवाई करना है, तो वो सब कुछ उस लड़की से ले लिया गया, और उसके अंदर से मोबाइल फोन भी मिल गया, और जेवर भी मिल गया, 21,000 रुपया भी मिल गया, और उसको उसके पास से और जेल के भीतर से बरामद होना दर्शा करके मुकदमा भी, एफआईआर अभी मिली नहीं है, लेकिन किसी ने पढ़ के सुनाया। मुझे तो लगता है कि ऐसी कहानी है कि गुलशन नंदा की कहानी झूठ हो जाएगी। आप देखिए, मंगाइए कहीं, अगर वो अपलोड हो जाए तो सोशल मीडिया पे पढ़िए तो देखिए कैसा कैसा उसमें कहानी, उतार चढ़ाव, बस कौन सी धारा कैसे लगाई जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ऐसे मामलों में जो आरोपी को 7 साल तक की सजा जिस मामलों में होगी, उस मामले में आरोपी को जेल न भेजा जाए, उसको जमानत पर रिहा किया जाए। इस मामले में उसको जेल भेजा गया। इसमें तो और ग्राह्यता का विषय यह है कि वो एक महिला है, उसके पास 1 साल का बच्चा है। कुछ तो नैतिकता जीवित रहनी चाहिए, कानून भी है। अगर आपने आरोप लगा दिया, मनमानी एफआईआर, अब एफआईआर भी जब पुलिस का अफसर ही लिखेगा तो क्या लिखेगा? जिस कहानी को जैसे जैसे उसी में देखिए ना, एक तरफ तो लिखते हैं कि निकहत ने ही ये बता दिया कि अब्बास अपने विरुद्ध जो अधिकारी जांच करेगा या जो गवाही देगा उसको मारने और धमकाने और उसकी योजना बना रहा था। एक तरफ ये भी कि निकहत जहां जांच में सहयोग नहीं कर रही थी, मोबाइल का पासवर्ड नहीं बता रही थी, अरे जब अपनी योजना बता रही थी तो ये भी बताती। जब मोबाइल का पासवर्ड नहीं बता रही थी तो अपनी योजना क्यों आपको बताती? ये अपने आप में झूठी, सरासर झूठी बकवास कहानी है। मकसद ये है कि एक महिला को जो अपने पति से मिलने के लिए जेल में गई थी, नियमानुसार जेल मैनुअल में सभी को यह अधिकार है। अब डर सता रहा है कि बंद तो कर दिया है ईडी ने, साक्ष्य क्या है उसके खिलाफ?